हमें स्वतंत्रता मिली, हमें अपना संविधान मिला, ठीक है, वो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन इस देश को जानना, तभी तो उससे प्रेम होगा। भारत शब्द का ही अर्थ है, संस्कृत में भा धातु से भारत शब्द की उत्पत्ति हुई। भा का अर्थ है ज्ञान और रत माने लगे हुए। जहां के लोग ज्ञान विज्ञान में, चिंतन में, दर्शन में संलग्न रहते थे, ऐसा देश भारत है। तभी तो जब अपने देश को देखते हैं, उसकी प्राचीन गौरव गाथा को देखते हैं, तो साहित्य का जन्म पहला वाङ्मय तो ऋग्वेद है ही। अभी हमारे बच्चे नृत्य कला प्रस्तुत कर रहे थे, इस कला का भी उद्गम हमारा देश है। आचार्य शिव का वो तांडव नृत्य, भगवान शिव का वो डमरू लेकर किया हुआ नृत्य, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि का नाम आता है, जिन्होंने योग दर्शन की रचना की। 6 दर्शन हैं हमारे यहां पर। एक छोटा सा संदर्भ मैं दे रहा हूं, कभी कभी क्लेश होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के आचार्य अध्यक्ष एक बार वाराणसी प्रवास में मेरे साथ थे। क्योंकि दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, तो मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैंने पढ़ा था कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंति न मनीषिणा, कि हमारे यहां सांख्य दर्शन है कपिल मुनि का, और योग दर्शन पतंजल का है। गीता कहती है सांख्य और योग में कोई अंतर नहीं है, ये पृथक नहीं है। तो हमने पूछा इनमें क्या साम्यता है, इन दोनों दर्शनों में। आचार्य प्रवर का जो उत्तर था वो निश्चय ही बहुत ही पीड़ादायक था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं पाश्चात्य दर्शन का विद्वान हूं, उसका जानकार हूं, भारतीय दर्शन मुझे नहीं आता। वो सुकरात को जानते हैं, प्लेटो को जानते हैं, अरिस्टोटल को जानते हैं, कार्ल मार्क्स को जानते हैं, लेकिन वो व्यास को नहीं जानते, वो वेदांत नहीं जानते, वो न्याय नहीं जानते, वो मीमांसा नहीं जानते। कैसे भारत आएगा? भारत का चिंतन जब हमारे अंदर नहीं आएगा, भारत के इन बड़े बड़े महर्षियों का ज्ञान जब उसका अध्ययन नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को क्या परोसेंगे? मैंने एक और प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, कौन है जो भारतीय दर्शन पढ़ाता है? इसी लखनऊ विश्वविद्यालय की बात है। उन्होंने कहा, इस समय 7 लोगों की फैकल्टी है और सब पाश्चात्य दर्शन वाले हैं, कोई भारतीय दर्शन पढ़ाने वाला नहीं। यह स्थिति है हमारे इन शिक्षण संस्थाओं की, जहां पर भारतीय दर्शन को पढ़ाने वाला कोई नहीं, बच्चों की पीढ़ियां निकल जाती हैं, वो इन दर्शनों से परिचित नहीं हो पाते हैं। कैसे भारत आएगा? कैसे प्रेम होगा भारत से, जब वेदों को नहीं समझेंगे, उपनिषदों को नहीं समझेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, स्मृतियों को नहीं पढ़ेंगे, पुराणों का अध्ययन नहीं करेंगे, संस्कृत का इतना विपुल साहित्य, कालिदास को नहीं जानेंगे। जब कक्षा में जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं, कालिदास को जानते हो? सर, मैंने नाम सुना है। वो नहीं जानते कालिदास कैसे कवि हैं। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठति कालिदासा। ऐसे कवि जिनकी कोई तुलना नहीं है, जिनकी काव्य प्रतिभा की, कवि प्रतिभा की कोई विदेशी कवि उनकी तुलना नहीं कर सकता।
ऐसे ऐसे अलंकारों के प्रणेता, नवोद्भावना पैदा करने वाले उपमा कालिदासस्य भारवेर्था गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा महाकवि माघ भारवी, जिन्होंने 21 सर्गों के महाकाव्य लिखे। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, उत्तर रामचरितम, भवभूतिका, कालिदास का रघुवंश महाकाव्य। तो हमारे अंदर भारत कैसे आएगा जब भारतीय साहित्य से नहीं परिचित होंगे, भारतीय दर्शन से नहीं परिचित होंगे, भारतीय मनीषियों से नहीं परिचित होंगे। सुश्रुत जैसा सर्जन हमारे देश में हुआ, चरक और वाघभट्ट जैसे हेल्थ साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र दे दिए हैं कि आज जर्मन में जिन पर शोध हो रहा है, लेकिन हमारे भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में उनकी बात नहीं होती है। वारा मिहिर का नाम आता है, नक्षत्र शास्त्र का, खगोल विद्या का इतना बड़ा विद्वान, आर्यभट्ट जैसा विद्वान, जिसने गणित में दशमलव को जन्म दिया, पाई का मान बताया। ऐसे ऐसे मनीषी हमारे, ऐसे ऐसे चिंतक हमारे यहां पर हुए। ज्योमेट्री की बात करते हो बच्चों, हम लोग पाइथागोरस को पढ़ते हैं, ये तो भारत में आकर के उसने सीखा। रेखा गणित का ज्ञान उसने भारत में आकर के किया। जो शुल्ल सूत्र हैं, जो वेदिकाएं बनती थी, कोई त्रिभुजाकार, कोई आयताकार, कोई चतुर्भुजाकार की, ये सब, और उनकी मापन होता था, उनका हवन होते थे। ऐसी यज्ञशालाओं का निर्माण हमारे यहां होता था। उसने यहां आकर के रेखा गणित का ज्ञान किया। रस शास्त्र का ज्ञान, एल्केनी जिसको कहते हैं, नागार्जुन जैसा विद्वान भारत में हुआ। एग्रीकल्चर का, कृषि विज्ञान, अमरकोश जैसा ग्रंथ भारत में है, जिसमें खेती के विषय में किस प्रकार से खाद, फर्टिलाइजर की बात कही गई, जैविक खेती की बात कही गई, ऐसा अमरकोश में वर्णन है। कब बीज वपन का समय है, पूरा का पूरा विस्तार से जिस पर चर्चा की गई। इतिहास उठा करके देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता, हमारे यहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो प्राप्त हुआ है, ऐसे नगर, वेल प्लान सिटी भारत में थी, जहां पर सड़कें थी, बंद नालियां थी। इस प्रकार का जो वास्तुशास्त्र है भारत में रहा है। कितने बड़े हमारे यहां शिल्पी थे। इस तरह से शिल्प कला का ज्ञान, मरण भांड बनते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और उनसे ऐसी आवाजें आती थी, संगीत की धुन निकलती थी। एक बहुत बड़ा नाटककार हुआ है शूद्रक, उसकी कृति है मृक्षकटिकम। मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने भारत में बनते थे। लोहा 100% प्योर लोहा भारत का, 100% शुद्ध लोहा। आप दिल्ली कभी जाएं, मेहरौली का स्तंभ देखें, कुतुब मीनार के सामने जंग रहित अशोक की लाट देखें, ऐसा लोहा, जंग रहित लोहा। हमारे यहां के जहाज जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ऐसे लोहे के जहाज विदेशी लोग मंगा लेते हैं। ऐसा लोहा भारत का। हमारे यहां पर शुंग डायनेस्टी आप देखिए, पुष्यमित्र शुंग को, सातवाहन काल देखिए। भारतीय जो इकोनॉमी रही है, इंडियन इकोनॉमी अपने चरम पर थी। बहुत से जो यात्री आते थे, चीनी यात्री आए, यूनानी यात्री आए, उन लोगों ने यहां की मसालों की, ऐसे मसाले भारत में बनते थे, विदेश आयात होते थे, निर्यात किए जाते थे।
तो इस प्रकार से हम सब लोगों को यह सोचना है कि हमारा देश क्या है, तभी देश के प्रति प्रेम जागृत होगा, राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। हमारे बच्चे, मैं नहीं कहता हूं कि आप पाश्चात्य साहित्य को ना पढ़िए, पाश्चात्य दर्शन को ना पढ़िए, पढ़िए। आप फ्रायड को भी पढ़िए, कार्ल मार्क्स को पढ़िए, लेनिन को भी पढ़िए, लेकिन आप पतंजल को भी पढ़िए, व्यास को भी पढ़िए, जैमिन को भी पढ़िए, कणाद को भी पढ़िए। यह अपेक्षा की जाती है। तभी हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, वो भावना हमारे अंदर जागृत होगी। अभी हमारे अनुजकल्प डॉक्टर शिवेंदु जी हमारे बच्चों की प्रेरणा के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बता करके गए हैं। एक बात उन्होंने कही, बिल्कुल भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत। हमारा शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।